प्रदेश के आसमान में शनिवार देर शाम लोगों को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। आसमान में इस तरह का आग का गोला देखकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि धार, बैतूल, सरदार ठीकरी, भैंसदेही, बागली के से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों ने आसमान में कोई चमकीली चीज देखने का दावा किया है। आसमान में होने वाली इस अजब गजब घटना का वीडियो भी लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो शेयर भी किए गए हैं। इस वीडियो में एक अजीब सा आग का गोला तेजी से आसमान से जमीन की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक आग का गोला आसमान को चीरते हुए धरती की ओर बढ़ रहा है। आसमान में होने वाली इस घटना को देखकर मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ इलाके के लोग थोड़ा परेशान हो गए। लोगों को डर था कि कहीं ये आग का गोला उनके घरों पर ना गिर जाए। तो बता दें कि पहली नजर में ये आग का गोला किसी उल्का पिंड की तरह नजर आया। वहीं पर्यावरण के जानकारों की माने तो कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये उल्का पिंड नहीं बल्कि किसी सैटेलाइट का टूटा हुआ टुकड़ा था। लेकिन ये क्या था? क्या ये चीनी सैटेलाइट थी? क्या ये यूएफओ था? क्या ये उल्का पिंड था? सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि जिन्होंने भी इसको देखा अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। 4 तस्वीरें आप देखिए, बागली, ठीकरी, बैतूल और धार, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगभग तस्वीरें एक जैसी ही हैं और ये चमकीली चीज, ये तेज रोशनी आसमान से धरती की ओर बढ़ती नजर आ रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं। मध्य प्रदेश की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने भी दावा किया है कि वहां पर भी उन्हें चमकीली चीज आसमान में कल शाम में देखने को मिली थी। तो लोगों को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी और इसे कैमरे में कैद करने की लोगों ने कोशिश की और तस्वीरें हम खुद देख पा रहे हैं। एक लाइन सी बनी हुई है, चमकीली लाइन नजर आ रही है, जिसे कहा जा रहा है कि ये आग का गोला है। चीनी सैटेलाइट भी हो सकती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये एलियंस की उड़न तश्तरी है। तो आसमान में जब ये नजारा दिखा, उसके बाद लोगों ने इसे कैमरे में कैद किया और अब सवाल है कि आखिर ये था क्या? तो इस अजब गजब घटना का वीडियो भी लोगों ने बनाया, सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस वीडियो में हमने एक बात साफ देखी है कि एक अजीब सा आग का गोला तेजी से आसमान से जमीन की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने यह माना कि कल नववर्ष की शुरुआत हुई थी, कल चेटी चंद भी था, इसलिए शायद आतिशबाजी हो रही है। लेकिन ये लगातार आसमान में चमकीली चीज दिखती रही, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठा। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं जहां आसमान में एक चमकीली चीज देखने को मिली। अब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर ये था क्या? यूएफओ था, उल्का पिंड था या फिर कुछ और था? स्वांगी, जो सरकारी एजेंसियों की बात करें तो अभी तक उन्होंने किसी तरीके से पुष्टि नहीं की है कि जो चमकीली चीज़ आसमान में दिखाई दी वो आखिरकार थी क्या। लेकिन लोगों में कई भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि शायद ये यूएफओ थी, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरी तरफ यदि बात करें जो खगोल विज्ञानी हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो उनका यही कहना है कि ये एक उल्का पिंड हो सकते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश हुए, तो इस तरीके से उनमें आगजनी की घटना हुई। यही कारण है कि वो चमकीले पदार्थ दिखाई दिए। दूसरी तरफ यदि बात करें तो कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद कोई सैटेलाइट हो जिसको आसमान पृथ्वी की ऊपर कक्षा में मार गिराया गया हो और उसके जो टुकड़े हैं, कुछ टुकड़े यहाँ पर हमको देखने को मिले हों। लेकिन किसी भी तरीके से सरकारी एजेंसियां जो नज़र रखती हैं, उन्होंने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है कि जो चमकीली चीज़ हमें खासतौर पर इंदौर, आगरा, मालवा की बात करें, वहाँ पर जब दिखाई दी है, कई शहरों में लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है, सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है। तो अभी तक कोई सरकारी एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं की है, इसरो ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन खगोल विज्ञानी जो हैं जिनसे मेरी बात हुई, और लगातार खगोल विज्ञानियों का दावा यही है कि उल्का पिंड हो सकता है, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और यही कारण है कि चमकीले तरह से ये उल्का पिंड दिखाई दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर कई भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि शायद कोई यूएफओ है जो पृथ्वी में पहुंचा है और यहाँ के लोगों पर नजर रख रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से यदि बात करें तो ये गलत जानकारी है। खगोल विज्ञानियों का दावा है कि यूएफओ हो सकती है, दूसरी तरफ कोई सैटेलाइट भी हो सकती है जो क्षतिग्रस्त होकर पृथ्वी की कक्षा में पहुंची हो। शुभांगी।
बिल्कुल आकर्ष, और देखना होगा कि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है किसी संस्था की ओर से, खुद इसरो इस बात की जानकारी नहीं दे देता, ये बात साफ नहीं होगी कि आखिर आसमान में ये चमकीली चीज क्या थी। बहुत धन्यवाद आकर्ष आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि ये यूएफओ था नहीं था, बड़ा सवाल है। और हमारे साथ डॉक्टर डीआर तिवारी जो कि भूगर्भ शास्त्री हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार नमस्कार। सर, कल देर रात हमने देखा कि आसमान में एक चमकीली चीज नजर आई और लोगों ने फिर अलग अलग कयास लगाए। कुछ लोगों का मानना था कि शायद नए साल के जश्न की आतिशबाजी है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। ये जो चमकीली चीज थी, आग का गोला था, ये बढ़ता गया। कुछ लोगों का मानना है कि क्या ये यूएफओ था या कोई उल्का पिंड धरती की ओर बढ़ रहा था, जिसके चलते ये चमकीली चीज आसमान में लोगों को देखने को मिली। हेलो जी सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। चलिए, लगता है डॉक्टर डीआर से संपर्क नहीं हो पाया है। एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। तो ये चमकीली चीज उल्का पिंड थी, चीनी सैटेलाइट थी, या फिर कुछ और था? लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि जिन्होंने भी इसे देखा, अपने कैमरे में कैद किया, और हम खुद देख पा रहे हैं कि एक रिंग नुमा आकार इस आग के आसपास नजर आ रहा है। तो इससे लोग कयास लगा रहे थे कि क्या ये एलियंस की उड़न तश्तरी है, क्या ये एक यूएफओ है। लेकिन सवाल बहुत हैं, जवाब अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक ये रहस्यमयी रोशनी कल देर शाम देखने को मिली। चलिए, तो एक बार फिर हम डॉक्टर डीआर तिवारी का रुख कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। सर, आपसे समझना चाहेंगे, कल देर रात आसमान में लोगों को एक अजीब सी रोशनी नजर आई। रहस्य था कि आखिर ये है क्या। लगातार लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या ये एक यूएफओ था या ये उल्का पिंड था या कुछ और था जो धरती की ओर बढ़ रहा था। देखिए, पहले तो समझ लें कि ये उल्का पिंड कहलाते हैं, नंबर 1। और यूएफओ नहीं थे, है ना। कई बार होता क्या है कि शूटिंग स्टार भी हो सकते हैं। उल्का पिंड सामान्यतः प्रकृति में होते हैं, जब वो वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो प्रज्वलित होना शुरू हो जाते हैं। कई बार वो आकाश में ही जल के खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार जलते हुए पृथ्वी पर भी आते हैं, तो वो उल्का पिंड कहलाएंगे। और जो आकाश में ही भस्म हो जाते हैं वो उल्काएं कहलाती हैं। और कई बार शूटिंग स्टार भी होते हैं। तो ये तो एक शोध का विषय है कि उसका बड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा कि ये वाकई में उल्का है या शूटिंग स्टार है, या कई बार एस्ट्रॉइड्स भी आ जाते हैं। तो ये जहां तक है, उल्का ज्यादा नजदीक में है ये। सर, और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, यहाँ जिन लोगों ने वीडियो बनाया, उनका कहना था कि वो घरों में कैद थे और अचानक से उन्हें आवाज बाहर से सुनाई दी। तेज आवाज भी इस आग के गोले से निकल रही थी, और जब घर से बाहर निकले तो उनको ये चमकीली चीज आसमान में नजर आई। तो क्या फिर ये मीटियोर ही है या एस्ट्रॉइड हो सकता है? आवाज के साथ ये आग का गोला धरती पर आया है। कोई भी चीज जब स्पीड से आएगी तो उसमें आवाज तो होगी, ध्वनि तो होगी, नंबर 1। वो वहाँ ये देखें, महाराष्ट्र में क्या वाकई में जहाँ को गिरा हुआ वहाँ कोई गड्ढा वगैरह, तो वो उल्का पिंड कहलाएगा, यदि ऐसा है तो। अच्छा। इसीलिए मैंने कहा कि ये शोध का विषय है। यदि आकाश में खत्म होता है तो उल्का है, और यदि नीचे आके वो गड्ढे पे गड्ढा बना देता है, गिरता है एक धमक के साथ, तो वो उल्का पिंड कहलाता है। तो ये वहाँ देखना पड़ेगा एक्चुअल में जहाँ गिरा भी है या नहीं गिरा है, आकाश में जल के भस्म हो गया है। चलिए, ठीक है सर, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर डीआर तिवारी जो कि भूगर्भ शास्त्री हैं, उनका कहना है कि ये एस्ट्रॉइड या मीटियोर, उल्का पिंड होने की इसकी ज्यादा संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये आसमान से धरती की ओर बढ़ रहा था, आवाज के साथ ही बढ़ रहा था, जहां पर ये गिरा है, अगर वहां पे स्थिति देखकर ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये मीटियोर था या एस्ट्रॉइड था, लेकिन ये चीनी सैटेलाइट या यूएफओ नहीं था।